आज हम साइंस से संबंधित क्वेश्चन एंड आंसरों की तैयारी करते हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आओ आज हम इनका अध्ययन करते हैं। आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। एक मटर, देख जो मटर है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है। जो मटर और मूंगफली में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखो आप आपसे पूछा गया है जो मटर है, मटर और मूंगफली में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, तो आपको क्या बताना है। ग्रंथिल मूल जिसमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 ग्रंथिल मूल पाई जाती है। मूल मतलब होता है जड़, तो आपको बताना है इसमें ग्रंथिल मूल जड़ पाई जाती है। आपको बताना किसमें, मटर और मूंगफली में। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको क्वेश्चनों को आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना कि बेलामेन किस तरह की जड़ है। जो बेलामेन जो होता है, आपसे पूछा जाएगा बेलामेन क्या है, तो आपसे पूछा रहा है तना है, पत्ती है, जड़ है। तो आपको क्या बताना कि बेलामेन क्या है, एक जड़ है। और ये किस प्रकार की जड़ है, ये आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार की जड़ है, तो आपको बताना है किस प्रकार की जड़ है। ये आर्द्रता ग्राही है, परजीवी है, पतमूल है, संकोची मूल है। जो बेलामेन जो जड़ है ये आर्द्रता ग्राही मूल है। कौन सी है, आर्द्रता ग्राही। किस प्रकार की है, आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता मतलब होता है ह्यूमिडिटी, जो मतलब आर्द्रता। इसे आर्द्रता को किसमें नापते हैं, हाइग्रोमीटर में। किसमें, हाइग्रोमीटर में। और जो आर्द्रता को कहते हैं ह्यूमिडिटी जो होती है। आर्द्रता ग्राही मूल जड़ें जो बेलामेन है, ये किस प्रकार की आर्द्रता ग्राही मूल जड़ है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देखो ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें आपसे पूछ लिया कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल, खट्टे फलों में क्या आता है, जैसे नींबू हो गया, नींबू और संतरा, मौसमी जो होते हैं, इनमें किस प्रकार के पाया जाता है, तो इनमें बताओगे आप साइट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। जैसे कि आपसे पूछ लिया घास, पत्ते और ये मूत्र, तो इसमें किस प्रकार की वो पाए जाते हैं, आपको बताना बेंजोइक अम्ल। घास पत्ते में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। और जब आपको कोई भी, जैसे कि आपका कोई भी आर्थ्रोपोडा संघ का जो भी कोई भी वो होता है, कीट होता है, हमारे काट लेता है, तो ऐसा क्या होता है कि उसके कीट के काटने से हमारे शरीर में खुजली होती है। तो खुजली जो होती है किस कारण होती है, वो फार्मिक अम्ल के कारण है। जैसे कि आपसे पूछ लिया चींटी, बिच्छू। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिच्छू के काटने से हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ता है, तो आपको बताना है कि बिच्छू के काटने से हमारे शरीर में फार्मिक अम्ल छोड़ता है, चींटी और बिच्छू। और आपसे पूछ लेगा कि चींटी के काटने से आपके शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ता है, तो आपको बताना फार्मिक अम्ल। ठीक है, घास और पत्ते में कौन सा बताया मैंने आपको, बेंजोइक अम्ल। और खट्टे फल में क्या बताया आपको, साइट्रिक अम्ल। और आपसे पूछा गया फल के रस सुगंधित तेल। आपसे क्या पूछा गया कि फल के रस सुगंधित तेल, तो आपको बताना कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। फल के रस और सुगंधित तेल में बताना आपको, जो सुगंधित तेल का जिसका हम यूज करते हैं अपनी दैनिक लाइफ में, तो उससे बताना उसमें कौन सा अम्ल होता है। आपको बताना है एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। और सारेल, जो एक सारेल का एक वृक्ष होता है, तो उससे कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इधर। ठीक है, ये देखो सारेल का वृक्ष जो होता है ऑर्जेलिक अम्ल। कौन सा होता है, ऑर्जेलिक अम्ल। सारेल का जो वृक्ष है ऑर्जेलिक अम्ल बताना आपको, इसलिए मैंने आपको 2 बार रिपीट कर दिया जिससे कि आपके क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैंगो। इसमें पूछा गया कि आपको ये बताना मैंगो गोल्ड मोहर किस वनस्पति के अंदर आते हैं, आपसे पूछा गया।
तो बताना। जो मैंगो आपको पता है, जो मैंगो वनस्पति होती है ये आपको पता है कहाँ होती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई प्रदेश में होती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में ये डेल्टाई ही वनस्पति होती है, ये डेल्टा में पाई जाती है। ये किस प्रदेश? दलदली कहाँ पे उगती है? ये दलदली उस पर उगती है जहाँ दलदली मिट्टी होती है पानी के अंदर। इनकी जड़ें पानी के ऐसे में रहती हैं, मतलब पानी के कुछ ऊपर बाहर भी इनकी थोड़ी जड़ें दिखाई देती है और नीचे भी इनकी जड़ें, रूट ना, तो इन्हें ही वो मैंग्रोव गोल्ड मोहर कहते हैं। तो आपसे ये पूछा गया कि जो ये हैं गोल्ड मोहर वनस्पति के जो अंदर पाई जाती हैं ये किस प्रकार की हैं? लिथोफाइट। लिथो कौन सी होती है? लिथो वे होती है जो चट्टानों के ऊपर उगती हैं। किसके ऊपर उगती हैं? चट्टानों के ऊपर। हेलो कौन सी होती हैं? हेलोफाइट वे होती हैं। हेलो कौन सी है? जो मृदा में उगती हैं, ठीक है। और एक होता है जीरोफाइट। जीरोफाइट कौन सी होती हैं? जीरोफाइट में होती हैं जो मरुस्थल में उगती हैं, मरुस्थल में। और इसके कौन सी है? जो दलदली में उगती हैं, हेलो। इस पर 2 मात्रा है, हेलो पर 2 मात्रा, ठीक है। तो आपको 1 मात्रा वाला नहीं लगाना, जिस पर 2 मात्रा है वो वाला लगाना, हेलोफाइट। तो आपको क्या बताना? मैंग्रोव गोल्ड किस प्रकार की वनस्पति है? हेलोफाइट प्रकार की वनस्पतियों के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन देखो आप। अब आपसे ये पूछा गया प्याज लहसुन, क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया प्याज लहसुन में किस तरह का पत्र पाया जाता है, जिसे हम अपनी लाइफ में डेली यूज करते हैं। तो उसमें पूछा गया कि किस प्रकार का पत्र पाया जाता है। आपसे पूछा गया शल्क पत्र पाया जाता है, सहपत्र पाया जाता है, सामान्य पत्र पाया जाता है, मूल पर्ण पाया जाता है। तो इसमें आपको बताना कि प्याज और लहसुन में कौन सा पाया जाता है, और प्याज और लहसुन में पता कौन सा पाया? शल्क पत्र। कौन सा बताना आपको? शल्क पत्र प्याज और लहसुन में पाया जाता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? नारियल, आम, सुपारी, बादाम किस प्रकार के फल हैं? आपको देखो इससे कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। नारियल वाला भी आपका क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएगा, आम वाला भी आपका इससे क्लियर हो जाएगा, सुपारी वाला भी इससे क्लियर हो जाएगा, और बादाम वाला भी आपका। यदि एक बार उसने पूछ लिया कि नारियल किस प्रकार का फल है, तो आप क्या बताओगे? नारियल डूब है, ठीक है। और आम किस प्रकार का? आम भी डूब है। और सुपारी किस प्रकार का? डूब है। बादाम किस प्रकार का है? डूब है। इसके इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? इससे आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। नारियल, आम, सुपारी, बादाम किस प्रकार के फल हैं? आपको बताना है कि ये डूब फल हैं। क्या बताना है आपको? कि ये डूब फल हैं, ठीक है। आपके क्लियर हो गया ना ये वाला क्वेश्चन? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा गया है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया था। देखो बताओ, अरस्तु, लेमार्क, डार्विन, प्लूटो। तो आपको क्या बताना? बताओ जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया? अरस्तु को कहा गया है। और लेमार्क ने क्या दिया था? प्राकृतिकवाद का दिया था इसने। डार्विन ने नव डार्विनवाद का दिया था, ठीक है। अब आपको बताना जंतु विज्ञान का, तो मैंने आपको बता दिया अरस्तु, ठीक है। आपने बता दिया आपको अरस्तु। और आपसे ये पूछा जाएगा कि वनस्पति के जनक कौन है, तो वनस्पति के क्या बताना आपको? वनस्पति के आपको बताना थियोफेरेस्टर। क्या बताना? थियोफेरेस्टर, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है, जिससे एग्जाम को आप अच्छे से अच्छा अपने क्वेश्चन का रिवाइज कर सको, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। यदि आपको अपने सुझाव देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें क्या सुधार करने चाहिए अपनी वीडियो में, और क्या हमें मतलब क्या आपके कुछ भी सुझाव आप हमें लिखो। हम आपको अच्छे से अच्छा मैटर देने की कोशिश करेंगे, और अच्छा से अच्छा हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? खटमल, केकड़ा, मकड़ा, मक्खी, मच्छर, कीट, गोजर, तिलचट्टा किस वर्ग में आते हैं? आपसे ये पूछा गया। देखो अब हम आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं। खटमल, केकड़ा, मकड़ा, मकड़ी से मकड़ा भी बोल सकते हैं, मकड़ी भी बोल सकते हैं, मच्छर, चींटी, गोजर, तिलचट्टा से कॉकरोच भी कहते हैं तिलचट्टा को। तो इसके अंतर्गत जो है किस वर्ग में आते हैं? तो आपको बताना है जितने भी प्रकार के कीट है ना, ये कीट क्या है हमारे, जितने भी जो चींटी हो गया और जितने भी ये कीट हो गए, ये किसके अंदर आते हैं? ये हमारे संघ आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। सबसे बड़ी संख्या में जिसके अंतर्गत ज़्यादा कीटों का, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा जो बड़ा संघ है, जो सबसे बड़ा है, वो कौन सा है? जो कौन सा फाइलम सबसे बड़ा है? वो आर्थ्रोपोडा ही सबसे बड़ा है। आर्थ्रोपोडा में अनेक प्रकार के कीटों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भैंस का गर्भाधान काल होता है। आपसे पूछा गया है जो भैंस होती है इसका गर्भाधान कितने समय का होता है? तो आपको बताना 340 दिन, 280 दिन, 310 से 330 दिन, 250 से 270 दिन। आपको बताना कि कौन सा होता है। तो आपको बताना है, इसमें बताना है आपको कि 310 कितना 300 जो भैंस का होता है वो 310 से 330 के बीच होता है। कितने के बीच होता है? 310 से 320 के बीच होता है। 320 भी दे देगा, 330 भी दे देगा। आपको उसी क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको? आपसे पूछा गया कि लार ग्रंथि, जो हमारी लार ग्रंथि जो है उसका जो पीएच होता है, लार ग्रंथि क्या करती है? लार ग्रंथि किस चीज़ को, किसका पाचन करती है? ये हमारे लार ग्रंथि जो है हमारी, ये हमारे पाचन में सहायता किस में हेल्प करती है? पाचन में। और तो आपको बताना है कि लार ग्रंथि का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 6.8 इसका पीएच होता है। कितना होता है? 6.8 इसका पीएच होता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे ब्लड का कितना पीएच होता है, तो आपको बताना है हमारा जो ये होता है ये तो जो टाइलिन होता है ये तो अम्लीय होता है, लेकिन जिसका पीएच 7 से अधिक होता है वो क्या हो जाता है? वो क्षारीय होता है। तो हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है? हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। और ये लार का जो पीएच होता है ये क्या होता है? ये अम्लीय होता है। और हमारे जो उसका जो 7 से ऊपर जाता है ना, जो 7 से ऊपर जाता है वो क्या हो जाता है? वो क्षारीय हो जाता है। और जो 7 से नीचे हो जाता है वो क्या होता है? वो अम्ल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। छोटी आंत, जो हमारी छोटी आंत होती है जिसमें जो छोटी आंत होती है जिसमें हमारे भोजन का जो सबसे ज़्यादा पाचन हमारे किस आंत में होता है? वो छोटी आंत में होता है। तो अब इसी छोटी आंत से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे ही पूछा गया है कि इलियम जो होती है, इलियम किसे कहा जाए? इलियम जो होता है ये आपसे पूछा जाएगा इलियम कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओगे छोटी आंत में। और इलियम की लंबाई कितनी होती है? आपसे ये पूछा गया। इलियम की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 22 फीट होती है। कितनी होती है? 22 फीट होती है हमारी इलियम की लंबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। अब आपसे देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो आप। इसमें आपसे पूछा गया कि देखना, बोलना, सुनना, सूंघना, जो हम ये सभी क्रियाएं हैं, हम जैसे किसी चीज़ को देखते हैं और हम किसी चीज़ जैसे हम कुछ हम बोल रहे हैं, हम तो और सुनना, जैसे हम किसी बात को सुनते हैं और ये हमारा सूंघना, हम किसी समय गंध है या बदबू उसमें हमें आती है कि हाँ ये इसमें गंध आ रही है, इसमें खुशबू आ रही है, जिस चीज़ का अनुभव होता है। तो ये जो अनुभव होता है हमें हमारे मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है जिससे हमें पता चलता है? तो आप बताओगे कौन सा है? सेरेबम। क्या है? सेरेबम। ठीक है, और ये जो सेरेबम है ये हमारे मस्तिष्क का अग्र भाग है। कौन सा भाग है?
अग्रभाग, इसे अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं इसे अग्र मस्तिष्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सेरेबम। लेकिन ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं बनता, इसलिए हमेशा ये क्वेश्चन बनता है अंग्रेजी में आता है सेरेबम। ठीक है, तो आपको इसी को याद रखना। आप ये कौन सा मस्तिष्क है? हमारा अग्र मस्तिष्क। और जो सेरेबलम है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, जो है ये हमारा होता है पश्चिम मस्तिष्क। और जो मेंडुला होता है, ये हमारे प्रतिवर्ती क्रियाओं को, जो हमारे शरीर में रिफ्लेक्शन जो क्रिया होती है, उन्हें क्या करता है? उन्हें ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आपसे पूछा गया है कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत वाटर होता है, मतलब कितने परसेंट जल होता है। तो आपको ये बताना कि जो प्लाज्मा में कितना परसेंट वाटर होता है। तो आपको बताना 90%, 80, 70, 60। तो आपको क्या बताना? इसमें 90% जो होता है प्लाज्मा में वाटर होता है। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा होता है, और बाकी इसमें क्या होता है? जो हमारा बाकी इसमें क्या होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, जिसे हम बोलते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है। और जो हमारी जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो उसका होता है 120। ठीक है, आरबीसी का। और जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, उनका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा आपसे? श्वेत रक्त, जो श्वेत रक्त है ये कणिका है। अभी आपको बताया मैंने, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। अब आप ये देखो कि इसमें आपको ये देखना है कि इसमें दिन में तो दिया ही नहीं। ठीक है, आपको क्वेश्चन किस में दिया? घंटों में। 120 दिन तो होता नहीं, आपको पता है 2 से 4 दिन के बीच होता है। 2 से 4 मतलब 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी, मतलब 2 से 4 के बीच होगा मतलब। तो आप ये देखो, इसमें अनिश्चित काल भी नहीं हो सकता, 90 दिन भी नहीं होने का। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? आपको ना इन्हें ऑप्शनों को हटाना है। तो आपको देखो कि 24 से 30 घंटे। ठीक है, अब आप देख लो 24 से 30 घंटे में से 2 से 4 दिन होता है, लेकिन इसमें 24 से देखो दिया, तो इससे 24 घंटे में कितना? 1 दिन हो गया। 30 घंटे तो इसमें कितना दिया? 1.5 दिन तक का दिया हुआ है। तो इसमें आपको ये देखना, कभी कभी आपके समझ से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, वो राइट आंसर नहीं देता, लेकिन जो हमारा राइट आंसर होता है उसके आसपास ही आंसर दे देता है। देखता है कि हमारी समझ कितनी है, कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे या हम इसे गलत करेंगे। ठीक है, वो एग्जामिनर यही देखना चाहता है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। इसमें क्या पूछा है? इसमें आपसे क्या पूछा है? थ्रोम्बोलास्टिक और फाइब्रोजीन जो होता है, ये प्रोटीन होता है। और इसका हमारे शरीर में इसका क्या होता है? ये हमारे रक्त के थक्के को जमा देता है। क्या कर देता है? थक्के को जमा देता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लेटलेट्स में। कहाँ पाया जाता है? प्लेटलेट्स में पाया जाता है। ठीक है, देख तो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? रक्तचाप को नियंत्रण करता है, जो हमारा ब्लड ये होता है ना, जो हमारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जो भी होता है, इसे जो बोलते हैं। ठीक है, उससे पूछा है कि इसे कौन नियंत्रण करता है। तो आपको क्या बताना है? इसे जो करता है मेडुला करता है। कौन करता है? मेडुला। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और सभी अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।